तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग ध्यान से आज पढ़ेंगे ताकि हमको एक बेसिक समझ में आ जाए ये चैप्टर है क्या। ठीक है, तो शुरुआत होती है हमारी इंट्रोडक्शन से। पहला जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बेसिक स्ट्रक्चरिंग आपको समझा जाएगा ये पूरा चैप्टर। मतलब कि आप बेसिक से पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स को कैसे समझ सकते हैं, या बेसिक से यहाँ से आप जान पाएंगे। तो देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स जब हम स्टार्ट करते हैं, मोस्टली 11th का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। चुम्मा मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने में इतना मजा आता है, अगर आपको सही से पढ़ाया जाए तो इतना कॉन्सेप्चुअल डेटा इसमें आपको मिलेगा कि आपको मजा आने लगेगा। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि इकोनॉमी क्या होती है। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी का मतलब होता है कि हाउ पीपल अर्न देयर लिविंग। किसी भी कंट्री में कोई भी कंट्री अगर तैयार होती है तो वो किससे तैयार होती है? वो अपने इकोनॉमिक कंडीशन से तैयार होती है। मतलब कि उसके पास कितना ज्यादा धन है, मनी, कितना ज्यादा पैसा है, इससे ही कंट्री डिफाइन होती है। अब इकोनॉमी में भाई पैसा कहां से आएगा? जब पीपल क्या करेंगे, जब वहां के लोग पैसा कमाएंगे, यानी अर्न करेंगे। जब कोई कमाएगा तभी तो वो सरकार को यानी गवर्नमेंट को टैक्स देगा, जिससे कंट्री की बेनिफिशियल एरिया में, मतलब कि कंट्री की ग्रोथ होगी। टैक्स जितना गवर्नमेंट के पास जाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, गवर्नमेंट उसका इस्तेमाल करेगी अपने डेवलपमेंट या नॉन डेवलपमेंट प्रोसेस में। तो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि हाउ पीपल अर्न देयर लिविंग। किसी भी इकोनॉमी, अगर वहां के लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को देखना है तो आपको वहां देखना होगा कि वहां पे लोग कमा कैसे रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, और दूसरी कंट्रीज की अगर हम सिचुएशंस ले लें जो सदर्न एरियाज में आती हैं, जो मतलब कि बिलो द, मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तो हम भी आते हैं, बट थर्ड वर्ल्ड कंट्री में और सारी भी कंट्रीज हैं जिसमें कहने का मतलब यह है कि वहां के लोगों के पास उतनी इनकम नहीं है। तो इनकम नहीं है तो वो टैक्स जनरेट नहीं कर पाते हैं। टैक्स जनरेट नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली बात है सरकार के पास पैसा नहीं जाएगा। सरकार के पास पैसा नहीं जाएगा तो इकोनॉमिक कंडीशन वहां की खराब हो जाएगी। तो कहने का मतलब यही हो गया ओवरऑल कि कैसे कोई किसी देश का इंसान कैसे कमाता है, उसी को हम इकोनॉमी कहते हैं। हाउ पीपल अर्न देयर लिविंग, कैसे किसी कंट्री के लोग कमाते हैं। जितना ज्यादा कमाएंगे, जितना ज्यादा अर्निंग होगी, जितनी ज्यादा क्या होगी, जितनी ज्यादा अर्निंग होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, इकोनॉमी होगी। उतना ही ज्यादा इकोनॉमिक कंडीशन हमारी क्या होगी, अच्छी होगी। जितनी अर्निंग कम होगी उतनी ही इकोनॉमिक कंडीशन कम होगी। पूरे के पूरे इकोनॉमिक सिचुएशन में तीन बेसिक्स प्रोस्पेक्टिव्स हैं जिनको आपको समझना है। एक पहला समझना है प्रोडक्शन, दूसरा समझना है कंजम्पशन और तीसरा समझना है इन्वेस्टमेंट। इन्हीं तीन प्रोसेस से हमारी अर्निंग होती है। इन्हीं तीन प्रोसेस से हमारी अर्निंग होती है, चाहे कोई भी कंट्री हो। कोई प्रोडक्ट तैयार हुआ, वो प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, 10 रुपए का सामान है, 10 रुपए का सामान बनने में 8 रुपए लगे, 8 रुपए में 2 रुपए तुम्हारे टैक्स के चले गए। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि प्रोडक्शन होगा, इसके पीछे काम करने वाले लोग जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं, उनको सैलरी जाएगी। जो मैनेजर है उनको सैलरी जाएगी। मतलब कि किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में जो काम होगा, अर्निंग कहां से होगी? प्रोडक्शन यूनिट में। हम जो भी पहन रहे हैं, हम घड़ी पहन रहे हैं, ये देखो घड़ी मैंने पहनी है, ये चश्मा मैंने पहना है, ये कपड़ा मैंने पहना है, ये लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, ये माइक यूज कर रहा हूँ, ये लाइट यूज कर रहा हूँ। एवरीथिंग इज अ प्रोडक्शन यूनिट। हर वो चीज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रोडक्शन यूनिट, उसके पीछे कोई ना कोई एक इंसान लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद से हम कंज्यूम भी करते हैं। अगला क्या है? कंजम्पशन। हम कंज्यूम करते हैं भाई, हम सामान खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बिस्किट खाते हो, नमकीन खाते हो, पिज्जा खाते हो। डोमिनोज कंजम्पशन पे काम करता है। बर्गर किंग तुम्हारा किस पे? कंजम्पशन पे काम करता है। मैकडोनल्ड्स तुम्हारा किस पे काम करता है? कंजम्पशन पे काम करता है। मतलब जितना ज्यादा आप कंज्यूम करेंगे, मतलब कि कंजम्पशन होगा, इसका मतलब कि वो हम कंज्यूम कर रहे हैं, उस कंजम्पशन के बदले हम क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। अच्छा, प्रोडक्शन होगा तभी कंजम्पशन होगा। जब किसी यूनिट में कंजम्पशन होता है
यानी प्रोडक्शन होता है तभी तो उसको हम कंज्यूम कर पा रहे हैं। अगर बर्गर किंग बर्गर न बनाए तो हम खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। मैकडोनल्ड्स ना बनाए नहीं खा पाएंगे। पिज्जा हट ना बनाए तो नहीं खा पाएंगे। डोमिनोज बनाए तो नहीं खा पाएंगे। मतलब कि प्रोडक्शन हो रहा है तभी तो हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन के पीछे का जो कॉस्ट लगा वो, प्लस कंजम्पशन के लिए जो आपने कॉस्ट दिया वो, ये भी तो एक, उसके पीछे जितने भी लोग काम कर रहे हैं। अब इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर समझो इसको। कहने का मतलब क्या हो गया कि हम कोई भी चीज खाते हैं तो बिस्किट के पीछे कोई वर्कर लगा होगा, एक फैक्ट्री लगी होगी पूरी की पूरी, उसके अंदर वर्कर्स काम कर रहे होंगे, पूरी फैक्ट्री लगी होगी। तो ये ओवरऑल क्या हो गया? पूरा का पूरा प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, प्लस उसके साथ इन्वेस्टमेंट। भाई जब किसी कंपनी के पास पैसा आएगा, जब वो कंपनी किसी चीज को बेच के पैसा कमाएगी तो क्या आएगा? उसके पास पैसा आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं देता हूं कि ये देखो, ये माउस है मेरे पास, ठीक है। अब ये माउस के पीछे कोई कंपनी होगी, उसने एक प्रोडक्शन यूनिट तैयार किया होगा, उसमें वर्कर्स लगाए होंगे, उसमें मैनेजर्स को रखा होगा, या एक छोटी ही यूनिट होगी। एक मान लो कि मैं कहता हूं कि 100 लोग ही काम करते होंगे। 100 लोग काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं? ठीक, ये प्रोडक्शन हुआ, ये हमारे पास आया, मैंने इसको कंज्यूम किया, मतलब मैंने इसको खरीदा। मान लो कि मैंने इसको 500 रुपए में खरीदा, 500 रुपए मैंने कंपनी को दिए, तो कंपनी ने प्रोडक्शन किया मान लो इसका 400 रुपए में। 400 रुपए उसके पास थे, 500 रुपए हमसे ले, यानी 100 रुपए का प्रॉफिट उसके पास प्रॉफिट आया। उस प्रॉफिट का इस्तेमाल उसने फर्दर आगे और प्रोडक्शन करने के लिए किया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये एक लूप साइकिल है। एक तरफ प्रोडक्ट तैयार होता है, उसमें काम करते हैं लोग, दूसरी तरफ हम कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करके उसके बाद से फिर हम पैसा देते हैं। किसको हम पैसा देते हैं? जो प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं, गवर्नमेंट्स होती हैं, फिर से वो प्रोडक्शन साइकिल चलता ही जाता है। बात समझ में आ रही है? एक सिंपल बेसिक एग्जांपल देता हूं कि जब हम कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं? कोलगेट का इस्तेमाल करते हैं, तब भी तो हम इस्तेमाल, रोज हर दिन हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हर महीने हम ले आ रहे हैं अपने घर में। तो क्या हम खा नहीं रहे हैं उसको? मतलब यूज नहीं कर रहे हैं अपने ब्रश के लिए? यूज कर रहे हैं ना। तो वो क्या हो गया? वो हमारा प्रोडक्शन हो गया, वो कमोडिटी तैयार हो रही है, हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, फिर अगले महीने लेके आ रहे हैं। अच्छा, जो वर्कर वहां पे काम कर रहे होंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि उनके घर ब्रश नहीं करते होंगे, सुबह सुबह उठेंगे दतवन करेंगे, आज छोड़ो हटाओ आज नहीं करना है ब्रश, आज हम नीम की दतवन करेंगे, मजा आएगा, ऐसा तो होगा नहीं, वो भी ब्रश करते होंगे। तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ये तीन प्रोसेस में लोग काम करते हैं और अपनी लिविंग को अर्न करते हैं। अच्छा, सबसे जरूरी बात यहां भी है कि यहां पे एक प्रॉब्लम हमको सामने फेस करने को आती है जिसको हम कहते हैं स्कैरिसिटी। अब स्कैरिसिटी क्या होती है? स्कैरिसिटी का मतलब यह है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वो क्या है? अबंडेंट तो है नहीं, मतलब कि बहुत ज्यादा तो है नहीं कि खन के एकदम बराबर कर देंगे, आज जमीन आर पार हो जाएगा, आज इस मतलब कि ये खत्म ही नहीं होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि हम ऑयल यूज कर रहे हैं, हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं, हम डीजल यूज कर रहे हैं, तो ये क्या कभी खत्म हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, एक समय ऐसा आएगा जब ये सारी चीजें यूनिट खत्म हो जाएंगे। यानी ये क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज, बट इनका क्या है? अल्टरनेटिव यूज बहुत ज्यादा है। अच्छा, एक डीजल का इस्तेमाल हम कहां करते हैं? हम एक डीजल का इस्तेमाल कॉमर्शियल गाड़ियों में कर रहे हैं, फार्मिंग में करते हैं, एज इट इज, ऑब्वियस सी बात है। और कहां करते हैं? हम कार्स में कर रहे हैं। ये सब क्या है? कॉमर्शियल यूज। स्कैरिसिटी है, खत्म हो जाना है कभी ना कभी। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज अबंडेंट नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा बचा है, उसी को इस्तेमाल करना है, नहीं तो काम खत्म, काम 25 है आपका। उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहां से आती है? स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड अल्टरनेटिव यूज। स्कैरिसिटी ऑफ रिसोर्सेज, मैंने आपको बता दिया कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इतना ही है हमारे पास, भाई इससे ज्यादा ना था ना रहेगा। जमीन में अगर 1 टन सोना है तो उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा वो जा ही नहीं सकता। अब उसको आप 10 साल में उखाड़ लीजिए, या उसको 100 साल में उखाड़ लीजिए, या 1000 साल में उखाड़ लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो रिसोर्सेज हमारे पास स्केयर्स हैं। चाहे ऑयल का एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया,
अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, भाई हमारी वांट्स कभी खत्म नहीं होती है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, एंड ही नहीं है हमारी वांट का, है कभी एंड? भाई आज हमारे पास पैसा आया तो हमने एक बाइक खरीद ली, मान लो कि हमने एक बाइक खरीद ली, हमारे पास फिर पैसा आया तो हमने एक कार खरीद ली, अच्छा फिर पैसा आया तो फॉर्च्यूनर खरीद ली, फिर पैसा आया तो मर्सिडीज खरीद ली, फिर पैसा आया तो BMW खरीद ली। तो भैया हमारे पास कभी हमारा वांट कभी खत्म होना है क्या? बोलो, कपड़ा पहन रहे हो तो आज 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 अभी स्टूडेंट हो तो आज लोकल हुआ कपड़ा पहनोगे 300 रुपये वाला, मान लो कि जिसके पास पैसा होगा वो 3000 का भी पहनता है, वो तो बात की बात है। कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास क्या है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड है, आपकी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, खत्म ही नहीं होना है। पैसा आएगा तो छोटी गाड़ी खरीदोगे, एक छोटा मोटा गाड़ी खरीद लोगे, बहुत ज्यादा पैसा आएगा तो थार खरीद लोगे, भाई तो डीजल कंजम्पशन तुम बढ़ा रहे हो। अल्टरनेटिव यूज है, एक ही चीज का बार बार इस्तेमाल करना। एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी अभी तो भाई सोलर का तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लगा, चलो ठीक है सोलर सोलर हम लोग चिल्ला रहे हैं, बट अभी ये किससे बन रहा है, थर्मल पावर से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? थर्मल पावर से बन रहा है, थर्मल पावर से। मान लो कोयला जला के हम बना रहे हों या हम डैम का इस्तेमाल कर रहे हों, कल पानी सूख जाएगा तो कहां से बिजली आएगी? मान लो कि ग्लोबल वार्मिंग हुआ, पानी सूख गया, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन बदल गया, पानी का बहाव कहीं और चला गया, तब तो काम खत्म है आपका। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी पे आप अभी तो डिपेंडेंट नहीं है, मगर फिलहाल आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का अल्टरनेटिव यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा, इसी पूरे सेटअप को तैयार करने में कितनी इलेक्ट्रिसिटी मैंने डिस्ट्रीब्यूट की हुई है? सोचो, मैंने कैमरा एक लगाया है, मेरे पास एक लैपटॉप है, एक मेरे पास माउस है, एक मेरे पास लाइट है, मेरे पास एक पंखा है, यहाँ चार्जर लगे हुए हैं, यहाँ पिन्स लगी हुई हैं, तो मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी का मैं अल्टरनेटिव यूज कर रहा हूं, हर जगह इस्तेमाल कर रहा हूं, और जनरेट सिर्फ एक ही प्रोसेस से हो रही है। मेरे पास तो ये थर्मल, मतलब मेरी गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड की हुई बिजली मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे पास तो अपना कुछ है नहीं बनाने के लिए। सो दैट्स वाई वी आर अल्टरनेटिव यूज, मैं इसका अल्टरनेटिव यूज करता हूं, ठीक, या आप भी करते हैं। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, अच्छा बेसिक डिफरेंस है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में, डिफरेंस याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों ही चीजें अलग होती हैं। इकोनॉमिक्स कहता है सोसाइटी यूज द लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव अल्टरनेटिव यूज प्रोड्यूस डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इनका इस्तेमाल कर करके हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज, एक गैलन ऑफ ऑयल आया हमारे पास, एक गैलन ऑफ ऑयल आया, एक गैलन ऑफ ऑयल आया, इस गैलन का हम इस्तेमाल डीजल में भी कर रहे हैं, पेट्रोल बनाने में भी कर रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल से प्रोडक्ट का अल्टरनेटिव यूज करके उसको स्केयर बनाते हुए जा रहे हैं। सर्विसेज में भी ऐसा ही है भाई। असल में फोन का इन्वेंशन किस लिए हुआ था, बात करने के लिए, एक आदमी से दूसरे आदमी को जोड़ने के लिए। भाई हम क्या कर सके कि हम अथॉरिटी को बहुत जल्दी से कंप्लीट कर सके, मतलब कि यहां से अगर हम किसी की बात करनी है तो हम झटके से बात किए, काम खत्म हो गया। बट ऐसा तो हुआ नहीं ना, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज, तो हम अब टेलीफोन का इस्तेमाल बाकी सारी चीजों के लिए करने लगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस याद रखिएगा, दोनों ही चीजें अलग होती हैं, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 2 नंबर 3 नंबर में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स, अब तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, बट एक बेसिक फेनोमेना में आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछ देगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट। ठीक है, अब इस सिचुएशन से 2 चीजें हमारे सामने आती हैं कि 2 तरह के एक नैरेटिव सामने आते हैं, एक आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक का और एक आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक का। पॉजिटिव इकोनॉमिक व्हाट के बारे में बात करती है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। देखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हाउ दे आर एक्चुअली सॉल्व, कैसे सॉल्व की जाएंगी, व्हाट इज, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। भाई अभी अगर प्राइस का दाम बढ़ा हुआ है तो हम कहेंगे कि भैया प्राइस का दाम कम कर दो, सॉरी अभी अगर पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है तो हम कहेंगे उसका पेट्रोल का दाम कम कर दो। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये नहीं कहता, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सीधे कहता है व्हाट वुड टू बी, ये फैक्ट्स पे बात करने की बात करता है। ठीक है, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है,
ये हो सकता पे बात करता है, ये डेटा पे बात नहीं करता है, ये हो सकता है कि हाँ ऐसा हो सकता है भाई, ये हो सकता है, इकोनॉमी की सिचुएशन बदली है तो ये करना चाहिए सरकार को। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आपको चाय की दुकान पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी भैया, ये याद रखिएगा, चाय की दुकान पे आपको मिलती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सरकार को ये कर देना चाहिए, सरकार बहुत ऐसी है, सरकार को वो कर देना चाहिए, सरकार ऐसी है। ये डेटा बात नहीं करते हैं, ये बात करते हैं कि ये हो सकता है। ठीक है, आगे आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। किस पे आते हैं भैया, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक अच्छा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक बना भी सकते हैं इसको। ठीक है, देखो कैसे। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है ये करता है डील विथ इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डील करता है इंडिविजुअल डिमांड या इंडिविजुअल सप्लाई की, मतलब कि किसी एक इंसान के बारे में बात करेगा, किसी एक इंसान के बारे में बात करेगा, किसी एक प्रोड्यूसर के बारे में बात करेगा, किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात करेगा, और बहुत उड़ के चला गया तो किसी तरीके से ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से बात करेगा। किससे बात करेगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से। किससे भैया, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से। तो ये इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात करता है, ये ओवरऑल डेटा के बारे में बात नहीं करता है, पूरी कंट्री के बारे में बात नहीं करता है, ये सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में बात करता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। किसके बारे में भैया, एग्रीगेट, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। कहने का मतलब यह है कि इकोनॉमी में, मतलब कि कंट्री में, पूरी की पूरी कंट्री में किसी प्रोडक्ट की क्या डिमांड रही हो और उसकी क्या सप्लाई रही हो, ये ओवरऑल बात करता है। किसकी बात करता है, ओवरऑल बात करता है। यानी ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करेगा, ओवरऑल कंजम्पशन की बात करेगा। किसकी बात करेगा, ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करेगा, ओवरऑल कंजम्पशन की बात करेगा। क्या समझ में आया, ठीक। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है यहां से, बनता भी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बनता भी है। टीचर बढ़िया होगा तो क्वेश्चन इससे बनाएगा। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, पूरी की पूरी इकोनॉमी में तीन बेसिक प्रॉब्लम आती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या बनाया जाए, कैसे बनाया जाए और किसके लिए बनाया जाए। भाई क्या बनाया जाए, कौन सा प्रोडक्ट तैयार करेंगे। अब प्रोडक्ट में कई तरह के प्रोडक्ट होते हैं कि क्या बनाओगे भाई, कैपिटल गुड्स बनाओगे, कैपिटल गुड्स बनाओगे या कंज्यूमर गुड्स बनाओगे। मतलब कि ऐसे प्रोडक्ट तैयार करोगे जिनसे आप मशीन तैयार करेंगे, या ऐसे प्रोडक्ट जिसको आप सीधे सीधे खा लेंगे। बात समझ में आए कि नहीं समझ में आए। कहने का मतलब ये हो गया कि कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका यूज इस्तेमाल किया जाता है आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए, और कंज्यूमेबल गुड्स का मतलब कि जो हम कंज्यूम करते हैं डेली में, चाहे सोफा हो गया, चाहे टीवी हो गया, चाहे मोबाइल हो गया, इसका इस्तेमाल हम अर्निंग के लिए नहीं कर रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल आप सोफा दुकान पे लगा के लोगों को बैठा के पैसा ले रहे हैं, वो अलग बात है। ठीक है, मोबाइल से आप पैसा कमा रहे हैं, वो अलग बात है। बट एक जनरल पॉपुलेशन के लिए मोबाइल एक क्या है, कंज्यूमर गुड्स है ना, रील देखना दिन भर, तो वो क्या हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया। कैपिटल गुड्स का मतलब कि ऐसे गुड्स जिनका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। एक इसका एग्जांपल हम दे देते हैं, ट्रैक्टर। वो फार्मर जो ट्रैक्टर से पैसा कमाता है, कैपिटल गुड्स है। ठीक है, तो इसमें तुमको पहले देखना होगा कि भाई पूरी इकोनॉमी में समझना होगा कि हम कौन सा प्रोडक्ट तैयार करें, कैपिटल गुड्स तैयार करें, कंज्यूमर गुड्स तैयार करें। उसके बाद आता है हाउ टू प्रोड्यूस। किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो हो गया टेक्नोलॉजी से, और एक हो गया लेबर इंटेंसिव।
मतलब एक तरफ आप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से करें या फिर लेबर से करें, यानी आप मशीन का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन कर रहे हैं, दूसरा आप लेबर का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो जिस भी इकोनॉमी में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी वहां पे लेबर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस भी इकोनॉमी में पॉपुलेशन बहुत कम होगी वहां पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। एक बेसिक है, एक बेसिक फेनोमेना यही इकोनॉमी कहती है कि भाई अगर हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है तो हम उसका इस्तेमाल कर किसके लिए करेंगे, हम उसका इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्शन के लिए। ठीक, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाया जाए। तो हमारे यहां भाई पूरे कंट्री में तीन ही बेसिक तरीके के तो लोग होते हैं, एक होते हैं पुअर, एक होते हैं मिडिल, और एक होते हैं क्या, रिच। तो हमारी तो मिक्स्ड इकोनॉमी है, हम तो रिच के लिए भी बनाते हैं, हम मिडिल के लिए भी बनाते हैं और हम पुअर के लिए भी बनाते हैं। ठीक, तो सोसाइटी डिपेंड करती है, प्रोडक्शन डिपेंड करता है, क्या हमको किसके लिए बनाना है वो डिपेंड करता है वहां की ओवरऑल पॉपुलेशन की। अगर हमारी पूरी पॉपुलेशन पुअर में आती है तो हमारा प्रोडक्शन पुअर में जाएगा। मोस्ट ऑफ द कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं वो पुअर्स भी तो इस्तेमाल करते हैं। अब पुअर्स का मतलब कि हमारे देश में उस लेवल की पॉवर्टी नहीं है जिस लेवल की यूएस वगैरह में। यूएस में पॉवर्टी आती है तो काम खत्म है आपका, सीधे रोड पे आएंगे आप। यहां तो पॉवर्टी में आपका घर भी है, आपके पास एक आध कट्ठा जमीन भी है, आप कहीं कमा लेंगे, बट यूएस वगैरह में ऐसा नहीं है। यूएस वगैरह में अगर आपका पॉवर्टी में आए तो काम खत्म है आपका, आप सीधे रोड पे हैं, आप सीधे रोड पे हैं, रोड पे अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। और सही में बात है, यूएस में जाके देखिए, आप डेटा निकाल के देखिए, यूएस में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, यूएस में ज्यादा है, यूके में ज्यादा है, यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा पॉवर्टी, सॉरी अब तो नहीं उतनी, बट यूएस में आप जाके देखें तो बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, लोग रोड पे हैं, रोड पे रहते हैं। हमारे यहां तो अगर उनके पास थोड़ी बहुत जगह भी मिल जाती है, वहां पे ऐसा नहीं है। मिडिल क्लास में हमारे आप जैसे लोग छोटे मोटे, रिच में भैया आप समझ गए होंगे जिनका महीने की सैलरी 25-50 लाख रुपए आती हो ना, कंपनी जिनकी हो, तो वो रिच। तो प्रोडक्शन किसके लिए करना है ये डिपेंड करता है कि आपको डिसाइड करना होगा किसको टारगेट करना है। इसके बाद से एक ऑप्शन आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि बेस्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट अल्टरनेटिव। मान लो कि मैं किसी कंपनी ए में काम कर रहा हूं जहां पे मेरी सैलरी है 30,000। ठीक, मुझे कंपनी बी ने बुलाया, उसने कहा कि मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको 40,000 रुपए दूं। मैं कंपनी ए से उठा और कंपनी बी में चला गया, मैं कंपनी ए से उठा और कंपनी बी में चला गया। यानी 40,000 मुझे पाने के लिए, कहने का मतलब ये हो गया कि मुझे 40,000 पाने के लिए 30,000 मुझे क्या करने पड़े, छोड़ने पड़े। 40,000 पाने के लिए मुझे 30,000 छोड़ना पड़ा। इसका मतलब कि मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहा, 30,000 रहा ना। बेस्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट अल्टरनेटिव तो मेरे पास 40,000 का था, वो हम चुन लिए तो हम छोड़े तो होंगे। तो इसीलिए हम कंजम्पशन में भी उसको ऐड करते हैं। ये कंजम्पशन का भी एक फैक्टर है, इसको समझना कैसे। तुम मार्केट में जाते हो, तुम मार्केट में गए, तुमको एक बिस्किट दिखा, मान लो मैरीगोल्ड। क्या दिखा तुमको? तुमको एक बिस्किट दिखा, मान लो एक मैरीगोल्ड। बी, तुमको ओरियो दिख गया, तुम कौन सा चुनोगे? ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन रखे गए थे, दुकानदार ने तुमको दोनों ही पैकेट दे दिए और कहा कि भैया बताइए कौन सा लेंगे। ठीक, आप कौन सा लेंगे? ऑब्वियस सी बात है आप बी पे जाएंगे। तो बी को पाने के लिए क्या छोड़ा आपने? ए छोड़ा। बी को पाने के लिए यानी ओरियो को खाने के लिए आपने मैरीगोल्ड छोड़ दिया। तो ये क्या हो गई? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। ठीक है, अब आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बहुत बेसिक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स
which use by resources। ठीक है, किसी एक रिसोर्स का इस्तेमाल करके हम किसी दो कमोडिटी को तैयार कर रहे हों, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। एक एग्जांपल हम तुमको दे देते हैं, इसको समझने की कोशिश करना। मान लो कि हमारे पास दो कोई प्रोडक्ट थे, अब हम प्रोडक्ट का नाम ले लेते हैं किसी दो तरीके का। हाँ चलो, ये मेरे पास वीट है, ये मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास वीट है, और ये मेरे पास राइस हो गया। ठीक, मेरे पास पूरी जमीन कितनी है, मान लो कि मेरे पास एक इतने लॉट की जमीन है, जिसको हम 1 एकड़ मान सकते हैं, 1 कट्ठा मान सकते हैं, 1 बीघा मान सकते हैं, जो भी आपको मानना है मान लीजिए। आप जिस घर में रहते होंगे वो एरिया आप मान लीजिए कि हाँ भाई इसी एरिया में इतनी यूनिट तैयार करनी है। ठीक है, तो मान लो कि मैं जब सिर्फ वीट उगा रहा था, मतलब सिर्फ गेहूं उगा रहा था, तो मैं 21 गेहूं उगा रहा था। कितने गेहूं उगा रहा था, 21 गेहूं। अब इसको क्विंटल में, केजी में भी, चलो ठीक है हम केजी में मान लेते हैं कि हमने 21 केजी में इसको डिनोट कर दिया। ठीक, 21 केजी मैंने गेहूं उगाया उस जमीन पे। उस समय हमारे पास राइस कुछ नहीं था, उस समय राइस हमारे पास 0 था, मतलब कि 0 केजी। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने धीरे धीरे यूनिट को फॉरवर्ड किया। आप कहा कि मुझे चावल भी बनाना है, तो उसी जमीन में भाई जितनी जमीन थी, तो मैं जमीन तो हम कहीं और से लाएंगे नहीं, मेरे पास जितना रिसोर्स है उसी में तो मुझे उगाना है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं 1 राइस बनाता, यानी 1 किलो चावल भी उगाऊंगा। मैं 1 किलो चावल भी उसी जमीन में उगाऊंगा। ठीक है, तो यहां पे 1 किलो चावल के लिए आपने क्या कर दिया, 1 किलो वीट को सेक्रीफाइस कर दिया। 1 किलो चावल के लिए आपने क्या कर दिया, 1 किलो वीट सेक्रीफाइस कर दिया। मतलब 1 किलो चावल उगाने के लिए 1 किलो आपने अपने गेहूं को नुकसान किया कि नहीं किया। चलो ठीक, फिर आगे चलते हैं। अब हमारे पास 2 किलो चावल था, तो ऑब्वियस सी बात है यहां भी हमारे पास 2 किलो क्या जाएगा, गेहूं जाएगा। अब हमारे पास 3 किलो चावल था, ऑब्वियस सी बात है यहां भी हमारे पास 3 किलो चावल जाएगा। अब हमने क्या किया, 4 किलो नुकसान किया, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे क्या हो जाएगा, 9 किलो चला जाएगा। अब हमने कहा कि हम 5 किलो करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे 4 किलो चला गया। तो देख रहे हो कि जैसे जैसे तुम्हारे कंजम्पशन यूनिट, मतलब राइस की यूनिटी बढ़ रही है, तुम्हारा वीट का प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। यानी सेम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके तुमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को कमाने की कोशिश की। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है, कि सेम प्रोडक्ट का आपने छोड़ा और आपको उससे क्या मिला, एक ही यूनिट में, एक ही अल्टरनेटिव में आपको क्या क्या इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होता है। इस पूरे के पूरे चैप्टर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पीपीसी का जो होता है, वो कुल मिला के देखना, ध्यान देना, वो ऐसे ही जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसे होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, यहां पे गुड वाई हो गया, और यहां पे गुड एक्स हो गया। कहने का मतलब यह है कि यहां पे हमारा सबसे ज्यादा यूनिट है किसका, वाई का, और इसी के रिलेटेड हम एक्स बना रहे थे। देखो, था ना, यहां पे हमारा देखोगे तो ये यूनिट ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है, देखो ये, और यहां पे वाई एक्स पे क्या है, कम है। जैसे जैसे हम x को कम करते जाएंगे, y को कम करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा क्या होएगा, x भी कम, x बढ़ता जाएगा। देखो,
यहां पे y क्या है, y इतना है, और यहां पे x देखो, अब देखो y की कमोडिटी एकदम कम हो गई, और x देखो कहां पे आ गया, यानी यहां से लेके यहां तक तुम्हारा y था, और यहां से लेके यहां तक तुम्हारा क्या हो गया, x हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? मतलब कि एक यूनिट, 1 यूनिट अगर हम छोड़ रहे हैं किसी प्रोडक्ट का, कोई वाई, और उसके बदले हमको जितना यूनिट एक्स मिल रहा है, देख रहे हो, मतलब कि हम अगर चावल बढ़ा रहे हैं तो गेहूं छोड़ रहे हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पे चावल बढ़ा रहे हैं तो हमको अपना गेहूं छोड़ना पड़ रहा है। हम अपना चावल बढ़ा रहे हैं तो हमको अपना गेहूं क्या करना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है। वही बात हुई कि सेम प्रोडक्ट, मतलब कि सेम रिसोर्स का इस्तेमाल करके जब आप दो प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, जैसे जैसे आप एक तरफ शिफ्ट करते जाएंगे वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन क्या होने लगेगा, नीचे होने लगेगा। यानी एक यूनिट का प्रोडक्शन घटेगा और दूसरी तरफ दूसरे का प्रोडक्शन बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक। एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एडिशनल टू अ 1 यूनिट। एडिशनल टू 1 यूनिट। एक प्रोडक्ट को पाने के लिए हमने कितना प्रोडक्ट छोड़ दिया, इसी को हम कहते हैं क्या, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या समझ में आया? फिर से समझना, एक यूनिट चावल पाने के लिए हमने कितना यूनिट गेहूं नुकसान किया, इसको कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक। एक यूनिट राइस के लिए हमने कितना यूनिट, हाउ मच यूनिट वी सेक्रीफाइस ऑफ व्हीट। एक यूनिट पाने के लिए हमने कितना यूनिट छोड़ दिया, इसी को कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एमआरटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप जान लीजिए एमआरटी का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, डेल्टा गेन डिवाइडेड बाय डेल्टा लॉस। ठीक है, कभी कभार किसी किसी किताब में ऊपर नीचे भी लिखा है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। मतलब कि एक यूनिट पाने के लिए आपको कितनी यूनिट छोड़नी पड़ रही है, उसके बीच का जो रेशियो होता है, क्या होता है, द रेशियो बिटवीन एडिशन टू द 1 यूनिट। जो रेशियो होता है ये एमओसी ही होता है, बट ये रेशियो के बेस पे होता है। बात समझ में आया? तो ये इतना कुछ खास नहीं है। आगे आता है अटेनेबल एंड अनअटेनेबल, सॉरी फॉर द स्पेलिंग, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल। अगर आपको एमओसी या एमआरटी में दिक्कत होगी, मुझे नहीं लगता कि इतना इंपॉर्टेंट है, अगर कोई दिक्कत होगी आपको तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं स्पेशल अलग से इसका एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। ठीक है, और आगे चलते हैं। अटेनेबल एंड अनअटेनेबल। अटेनेबल एंड अनअटेनेबल मतलब क्या होता है? देखो, पीपीसी कर्व जो होता है वो यहां पे होता है, ऐसे बनता है, मैंने भी बताया था। ये हो गया तुम्हारा अटेनेबल, ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये अटेनेबल हो गया। और ये जो जगह है, ये जो सिचुएशन है, ये अनअटेनेबल हो गई। और ये जो सिचुएशन तीनों तुमको देखने को मिल रही है, ये अटेनेबल हो गई। कहने का मतलब ये हो गया है कि मेरे पास तो रिसोर्सेज लिमिटेड है। मैंने हमको तो अभी एग्जांपल दिया कि मेरे पास जमीन तो इतनी सी पड़ी हुई है ना, जमीन तो मेरे पास लिमिटेड है, जमीन तो मेरे पास लिमिटेड है, जमीन तो मेरे पास इतनी है। अगर इसमें मैं 20 किलो गेहूं ही उगा रहा हूं और मान लो कि मैंने 20 किलो चावल ही उगा रहा हूं, तो ये मैक्स टू मैक्स यहां तक जाएगा। उतनी ही जगह में मैं 20 किलो गेहूं भी उगा रहा हूं, 20 किलो चावल भी उगा रहा हूं, तो मैक्स टू मैक्स तो मेरा यहां जाएगा ना, मैक्स टू मैक्स तो यहां जाएगा, इसके बाहर तो जा नहीं सकता। बाहर के लिए क्या करना पड़ेगा, बगल वाले की जमीन लेनी पड़ेगी।
डांट फाड़ काट के सब जमीन हथिया लीजिए, चाचा की जमीन ले आओ, इसी में बो देते हैं, इसका भी हमारा हिस्सा हो जाएगा, चचवा दौड़ा के मारेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, उतना ही है, उसमें ही जो निकलना है निकलेगा। तो मेरे पास इतनी ही जमीन है, इतनी ही जमीन में मेरे पास 20 किलो गेहूं भी निकलेगा और 20 किलो क्या निकलेगा, चावल भी निकलेगा। ये सिचुएशन अटेनेबल है भाई, उतनी ही जमीन है उतना ही निकल रहा, मैक्सिमम कैपेसिटी तो उसकी वही है ना। एक मशीन एक दिन में 1000 यूनिट तैयार करती है, उसकी मैक्सिमम यूनिट वही है ना। अब वो 2000 यूनिट तो तैयार नहीं कर पाएगी ना, उसकी मैक्सिमम यूनिट तो 1000 यूनिट की ही है। हाँ, कम कर सकती है, वो 1000 से 500 यूनिट पे आ सकती है भाई, वो 500 यूनिट बनाएगी, 400 यूनिट बनाएगी, 300 यूनिट बनाएगी, वो अटेनेबल है। मगर उसकी मैक्स लिमिट क्या है, उसकी मैक्स लिमिट 1000 है, वो 1000 तक ही जाएगी। अब तुम कहोगे कि नहीं वो मशीन 5000 चली जाए, नहीं ये मशीन 5000 यूनिट बनाएगी, बना पाएगी नहीं, क्योंकि रिसोर्स ही उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी रिसोर्स इस्तेमाल करने की 1000 यूनिट की ही है, वो 1000 यूनिट ही बना सकती है। तो कहने का मतलब हो गया कि अटेनेबल वो सिचुएशन होती है जहां पे आप उस रिसोर्स का इस्तेमाल करके उतना ही यूनिट, उतना ही प्रोडक्शन जनरेट कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप जनरेट नहीं कर पाएंगे। अनअटेनेबल में कहने का मतलब है कि आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हैं अनलेस एंड अनटिल आप अपने रिसोर्सेज को क्या करें, बढ़ाएं नहीं। तो यहां से हमको ये समझ में आया कि इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में आने के लिए आपको अपने रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब आता है राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ ए पीपीसी। पीपीसी कर्व का राइटवर्ड शिफ्ट क्या होता है, यानी हमारा कर्व ऐसे बना है, ये ऐसे चला जाए। अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि मेरा यहां पे ऐसे बना है, ये हमारा इनिशियल है, ये हमारा चेंज है। कहने का मतलब ये हो गया हमारा इनिशियल और ये हो गया हमारा चेंज। मतलब कि यहां से यहां जा रहा है। ये तब हो पाएगा जब आपके रिसोर्सेस क्या हो जाएं, आप अपने रिसोर्सेस को क्या करें, बढ़ा दें। अपने रिसोर्सेस को क्या करें, बढ़ा दें। यानी कि मेरे पास एक जमीन थी, ठीक है, ध्यान से देखना है इसको। मेरे पास एक जमीन थी, ठीक, इसमें मैं जो उगा रहा था, अब मुझे बगल वाले की भी जमीन मिल गई। अब मुझे क्या हुआ, बगल वाले की भी जमीन मिल गई। तो यहां पे अगर मैं 20 किलो गेहूं उगा रहा था, बगल वाले की मिल गई, तो 20 किलो यहां से भी मुझे मिलने लगा। टोटल ओवरऑल कितना हो गया, 40 किलो हो गया। तो हमने अपने रिसोर्सेज को बढ़ा दिया ताकि हमारी प्रोडक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए। इसको कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। लेफ्टवर्ड शिफ्ट में ठीक उल्टा होगा इसका। लेफ्टवर्ड में ये आपका इनिशियल होगा और ये आपका क्या होगा, सॉरी बच्चों, ध्यान से देखो, ये आपका इनिशियल होगा और ये क्या होगा आपका, ये आपका चेंज होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि ये आपका इनिशियल है और ये क्या है आपका चेंज। यानी यहां से यहां चले गए आप, यानी आपके रिसोर्सेज में क्या हुआ, रिसोर्सेज आपके खत्म हो गए, कम हो गए। ये पॉसिबल कैसे है कि आपकी जमीन पे आपके चचा क्या कर दिए, बंटवारा कर दिए। पापा और तुम्हारे चाचा मिलके जमीन पे खेती किया करते थे, उसमें 20 किलो गेहूं 20 किलो चावल उगा करता था। चाचा की मेहरारू कही कि ऐसा है कि बाद बंटवारा होगा, अब बहुत हो गया, एक दूसरे में कुछ नहीं, अब सीधे बंटवारा होगा, आधे का हिस्सा लगेगा पूरे घर में। मान लो कि तुम्हारे पास एक घर है, उस घर में तुम रहते हो, तुम्हारे चाचा लोग रहते हैं, ठीक है, वो पूरा का पूरा घर तुम्हारे पास था, उसके रिसोर्सेज तुम पूरे इस्तेमाल करते थे, मतलब इस रूम से उस रूम तक जाते थे, अपना भी रूम का टीवी इस्तेमाल करते थे और चाचा के रूम का भी टीवी इस्तेमाल करते थे। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चाची एक दिन तक वहां कहीं कि आज के बाद ये यहाँ पे सीधे दीवार बीच में खड़ी होगी,
तो जहां तुम्हारे पास 2 टीवी थी, अब क्या हो गया, तुम्हारी खुद की टीवी बची है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि लेफ्टवर्ड सब ठीक होता है जब रिसोर्सेज आपके कम हो जाते हैं। रोटेशन ऑफ ए कमोडिटी एक्स, यानी देखो यहां पे ऐसे रहेगा, इसी में ही ये क्या हो जाएगा, यानी x का यूनिट बढ़ेगा और ये क्या रहेगा, यहां पे ये कांस्टेंट रहेगा, यहां पे कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पे ये बढ़ जाएगा, x तुम्हारा बढ़ेगा और y तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। अगर हम दोनों को एग्जांपल दें तो ये सिचुएशन तुम्हारी वीट की है, ये सिचुएशन तुम्हारी राइस की है। वीट का कंपोजिशन सेम है, दोनों ही रिसोर्सेज सेम है, दोनों ही रिसोर्सेज क्या है, सेम है। एक तरफ वीट आप 20 किलो ही उगा रहे हैं, बट उतने ही जमीन में आप पहले अगर 10 किलो चावल उगाते थे, अब सीधे सीधे आप 40 किलो चावल उगा रहे हैं। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल हो सकता है सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से। किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। कहने का मतलब कि वो टेक्नोलॉजी हम जो धान में यानी चावल में इस्तेमाल कर रहे थे, वो हम किस में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वीट में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब कि जब जुताई हो रही थी, जब खेत की जुताई हो रही थी, तो गेहूं के समय हम बैल का इस्तेमाल कर रहे थे, और जैसे ही चावल की बारी आई तो हमने ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर लिया। बात समझ में आए कि नहीं समझ में आए? इसी सिचुएशन को आप वाई पे भी समझ सकते हैं, इसी सिचुएशन को ठीक वाई पे भी आप कर देंगे तो आपके लिए लेफ्ट रोटेशन ऑफ अ कमोडिटी तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसी सिचुएशन को अगर मैं घुमा दूं, इसी सिचुएशन को मैं यहां से ये करूं और यहां से ये करूं, ठीक है, तो ये तुम्हारा राइस है, ये तुम्हारा वीट है, दोनों ही सिचुएशन सेम है। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस पे है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस पे है, दोनों ही सिचुएशन सेम है। बात समझ में आ रही है? तो राइस और वीट के लिए ये सिचुएशन हमको देखने को मिलता है। ठीक, इसको ठीक उल्टा कर दो, यानी चावल के समय आप बैल का इस्तेमाल कर रहे थे और गेहूं के समय आप किसका इस्तेमाल कर रहे थे, किसका, ट्रैक्टर का। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई टॉपिक आपको ना समझ में आए, क्योंकि अभी मैं फ्लो में, उस टेंडेंट ऑफ फ्लो में नहीं हूँ जो फ्लो में मुझे चाहिए, बिकॉज कि फिलहाल मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज थोड़ी सी कम है अभी। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट कि रिसोर्सेज को बढ़ाया जा सके और इसको पूरी तरीके से एडोर किया जा सके इन चीज़ों को आगे ले जाने के लिए। तो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी चीज़ें हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हाँ, आई एम नॉट दैट क्रिएटर कि आप तक वो कर पाऊँ, मतलब कोशिश करता हूँ कि हाँ कर सकता हूँ, बट कि हाँ आपको वो हेल्प जो चाहिए होगी आप मुझसे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। और पर्सनली तो नहीं, कुछ चीज़ें हैं मेरे दिमाग में शायद चल रही हैं, अब शायद उस पर मैं काम करूं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आप एग्जाम्पल से आप सीख सकते हैं, तो कोशिश करिएगा कि इसको एग्जाम्पल से ही सीखिएगा और ज़्यादा इस पर प्रेशर मत लीजिए। लाइफ इज़ टू शॉर्ट, कुछ चीज़ें आपके पास हैं, कुछ चीज़ें नहीं रहेंगी। किसी चीज़ के लिए मरने की और करने की ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए, जब तक आप जिंदा हैं तब तक जो कर सकते हैं करिए, जो इच्छा हो करिए। कोई आपको याद नहीं रखने वाला है, कोई आपको ध्यान नहीं देगा। लाइफ अकेले जीनी है, लाइफ में अकेले आए थे अकेले जाएंगे, और बाकी सब सही, दूध दही, ठीक है।